दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब हमारे कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए। हमने कोई भी नंबर फिक्स नहीं कर रखा है कि किस कंट्री में कितने नंबर ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, ये फिक्स नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नंबर्स में डिफरेंट क्वांटिटीज में पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल होती हैं। किसी किसी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, किसी कंट्री में दो पार्टीज होती हैं और किसी में मल्टीपल पार्टीज होती हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटीज में पार्टीज देखने को मिलती है हमें डिफरेंट कंट्रीज में। जरूरी नहीं है अगर हमें इंडियन सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हमें मल्टीपल पार्टीज देखने को मिल रही हैं तो जरूरी नहीं है यही सिस्टम हमें यूएसए, चाइना, रशिया और दूसरे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। हमें अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। डिपेंड करता है उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, कैसी पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, तो उसके बेसिस पे हर एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, नंबर ऑफ पार्टीज जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। तो आज हम डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। Types of party systems. First one is one party system. Only one political party is allowed. One party system में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी होगी और वही पार्टी बार बार रूल करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे चाइना में बस नाम के लिए इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी है, वही पार्टी बार बार गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वही पार्टी बार बार इलेक्ट होकर आती है और उसके बाद चाइना को गवर्न करती है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही पार्टी संभालती है। तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है, एक ही पार्टी रूल करती है। तो चाइना में हम लोगों को ये एग्जांपल देखने को मिल सकता है वन पार्टी सिस्टम का, नो रियल चॉइस फॉर पीपल। अब ये जो जिन कंट्रीज में जो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उन कंट्रीज में हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है चूज करने के लिए। जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी लोग अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट कर पाएंगे और तभी वो अपनी पसंद की किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर पाएंगे जो उनके लिए उनके पॉलिसीज एंड लॉज जो हैं वो सब बनाए। लोगों के फेवर में जो पॉलिसीज और लॉज बनाए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग चूज कर पाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि वहां पे मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ वही गवर्नमेंट बनाएगी, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। तो इस टाइप से लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता है। एग्जाम्पल चाइना में हमें वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, नॉट अ गुड सिस्टम फॉर डेमोक्रेसी। और इसी वजह से चाइना में हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए। एक ही पार्टी है, उसी को वोट देना पड़ता है। ये लोगों की मजबूरी है, कंपल्शन है कि लोगों को उसी पार्टी को वोट देना पड़ रहा है, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये होता है वन पार्टी सिस्टम, जहां पे पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी है, वही बार बार गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सेकेंड टाइप इज टू पार्टी सिस्टम। टू मेजर पार्टीज डोमिनेट पॉलिटिक्स। टू पार्टी सिस्टम में नाम से पता चल रहा है दो पार्टीज होंगी और उन्हीं के बीच में बार बार एक्सचेंज होते रहती है, पावर्स एक्सचेंज होती रहती हैं। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही कंपटीशन लगा रहता है। दो पॉलिटिकल पार्टीज ही बार बार पावर में आती हैं, कोई थर्ड पार्टी हमें देखने को नहीं मिलती। पावर यूजुअली शिफ्ट्स बिटवीन दीज टू पार्टीज। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, यानी कि इनके बीच में पावर जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई तीसरी पार्टी नहीं है उस कंट्री में, सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी होंगी और उन्हीं के बीच में पावर एक्सचेंज होती रहेगी। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, कभी दूसरी आ जाएगी। तो इस टाइप से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक एक करके उनका चांस आता रहता है। हम कह सकते हैं लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, दो ही पार्टीज अवेलेबल हैं, उन्हीं को लोग वोट करते हैं। एग्जाम्पल यूएसए में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ये दो हमें पार्टीज देखने को मिलती हैं और लोगों के पास सिर्फ यही दो पार्टीज हैं जिनको चूज कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं। प्रोवाइड्स स्टेबल गवर्नमेंट। अब जो हमें वन पार्टी सिस्टम में जैसा केस देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम में लोगों के पास ऑप्शन तो है, भले ही दो पार्टीज हैं लेकिन लोगों के पास ऑप्शन है। लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं इन दोनों पार्टीज में से कौन सी पार्टी लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, वो लोग अपने आप चूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वन पार्टी सिस्टम। तो चाइना से ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट हमें कहाँ देखने को मिल रही है? यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम, more than two parties compete for power. मल्टी पार्टी सिस्टम
जिसमें मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। मल्टीपल पार्टीज हैं, लोग अपनी पसंद की पार्टी को चूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहीं पे रियल सेंस में डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लोग अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं और वो ही पार्टी आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगी। तो लोग अपने हिसाब से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने फेवर के लिए, अपने फेवर में लोगों को पॉलिसीज लॉज चाहिए, लोगों को क्या करना है, अपनी मर्जी से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे चूज करने का मौका मिल रहा है। तो वही रियल सेंस में डेमोक्रेसी है, जहां पे लोग ही गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, लोग ही पॉलिटिकल पार्टीज को पावर दे रहे हैं उन्हें चूज करके। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है वहां पे क्या होता है, मल्टीपल पार्टीज के बीच में कंपटीशन चलता है। कोलिजन गवर्नमेंट्स आर कॉमन, और कोलिजन गवर्नमेंट्स मल्टी पार्टी सिस्टम में ही बनती हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं, वो कोलिजन पार्टी बन जाती हैं। उनके सारे वोट्स जो हैं उन्हें कलेक्टिवली फिर काउंट किया जाता है, और जो डिफरेंट पार्टीज जब साथ में मिलके अगर उनके जो वोट्स हैं वो मेजोरिटी गेन कर लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ग्रुप बना लिया है वो पावर में आते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये जो डिफरेंट पार्टीज का ग्रुप है ये कहलाया जाता है कोलिजन। और जब कोलिजन बना करके ये मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स या मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हासिल कर लेते हैं, तब जाकर के ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, जो मल्टीपल जो पार्टीज हैं वो साथ में मिलकर बनाती हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट हमें यहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने को मिलती है। एग्जांपल इंडिया बेस्ट एग्जांपल है डेमोक्रेटिक कंट्री का। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज हैं, लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें से लोग अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट्स भी बन पाती हैं, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में ही ये पॉसिबल है। रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। अब इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो पीपल हैं वो बिलोंग करते हैं इंडिया में, यानी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है, डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। अब इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, जो सही है। क्यों? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर हम डिफरेंट पार्टीज बना पा रहे हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं, तो मल्टीपल पार्टीज क्या कर रही हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं और उनके डिमांड्स रेज करती हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम से क्या हो रहा है, हम सभी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, डाइवर्सिटी जो है उसे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो मेनली 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं पॉलिटिक्स में। फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम, जो हमें चाइना में देखने को मिल रहा है। फिर 2 पार्टी सिस्टम, जो हमें यूएसए में देखने को मिल रहा है, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में देखने को मिल रहा है। रियल सेंस में डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम में ही देखने को हमें मिलती है। बाकी जो ये यूएसए में हमें 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट भी ठीक है, स्टेबल रहती है वन पार्टी सिस्टम के कंपैरिजन में। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि मेनली कितनी क्वांटिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। डिपेंड करता है उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं, किस टाइप की पॉपुलेशन रह रही है उस कंट्री में, उस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कैसी पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाएगी। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अब इंडिया में अगर हम वन पार्टी सिस्टम चलाते हैं, जो वन पार्टी सिस्टम है, हो सकता था कि ये मेजोरिटी के ही फेवर में बात करे, हो सकता था सिर्फ माइनॉरिटी के फेवर में बात करे, तो सभी लोगों की आइडेंटिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, हम सभी की आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सभी की डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे, सभी की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम यही रियल सेंस में डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी। देन जो 2 पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।